इसी श्लोक को आप देखिएगा, नैमिषे आसीनम अभिवाद्यम च महामतिम। नैमिषारण्य तीर्थ में वो 88,000 ऋषि आसीनम, सूत जी को उन्होंने आसन दिया बैठने के लिए। आसीनम, आगे कहा अभिवाद्यम, अभिवादन कहते हैं प्रणाम करने को, अभिनंदन करने को, उनका स्वागत अभिनंदन किया। और अगला शब्द आया महामतिम। महा माने महान और मति माने मति। बोलते नहीं तेरी बड़ी खोटी मति है, तेरी बड़ी अच्छी मति है, ऐसे है बुद्धि। तो जिनकी बुद्धि बड़ी महान है, जो महाविद्वान है, कौन? सूत जी, उनको इस प्रकार से सुंदर स्वागत के साथ बिठाया है। और भगवान की कथाओं के अमृत को पीने के लिए जो बड़े रसिक हैं वो ऋषि लोग पूछने लगे हैं। उन ऋषियों की तरफ से शौनक जी ने प्रश्न किया है। शौन को अब्रवीत, अब्रवीत माने बोलना प्रारंभ किया। क्या? अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णम रसायनम। शौनक जी बोले कि सूत जी महाराज, कलिकाल के प्रभाव से रहित इस पुण्य क्षेत्र तीर्थ की धरा में आपका आना, आपका मिलना हमारे बड़े भाग्य, हमारी पता नहीं किस प्रारब्ध का फल है। महाराज, घोर कलयुग आगे आने वाला है, रतिमति भगवान से हट जाएगी मनुष्य की। तो कोई ऐसा ज्ञान जो कम से कम समय में मन के तार भगवान से जोड़ दे, कलयुग का प्रभाव जिस ज्ञान से मन पे हो ही ना, ऐसी कोई दिव्य कथा हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। इससे पहले भी आप अनेक बार आए, आपने हमें अनेक अनेक कथाएं सुनाई शास्त्रों की, अनेक बार आए। अब उस बात को भी आप सुन लेना जरा। हाँ, ये बातें इसलिए आवश्यक होती हैं, कई जगह हम देखते हैं आजकल की नई पढ़ी लिखी युवा वर्ग ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले आजकल के बच्चे बच्चियां धर्मशास्त्रों को तो कुछ मानते नहीं। बोले पंडित जी ये पोप लीला है, ये कुछ नहीं है। गौर से सुनना, दुनिया ने जब तक अभी बोलना भी नहीं सीखा था, भाषा का भी निर्माण नहीं हुआ था, जब हमारे भारत में वेदों के गुरुकुल चलते थे। ये जो 88,000 ऋषि यहां पे बैठे हैं, शौनक जी उनके मुखिया हैं, उनके लिए एक संबोधन आया है यहां पे कुलपति। और आप सब आपसे पूछे हम कुलपति किसको कहते हैं? यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। सीधा सीधा संकेत है। ये आत्म परमात्म ज्ञान के विश्वविद्यालय थे उस समय के। कोई शौनक, ये यहां तक सुनने में आता है विद्वानों के मुख से, शौनक नाम किसी ऋषि का नहीं था। शौनक नाम वो वाइस चांसलर की पदवी थी, वो कुलपति की पदवी थी। किसको मिलती थी? बोले जिस ऋषि के गुरुकुल में 1,00,000 लोगों के रुकने ठहरने की व्यवस्था हो, उसमें 88,000 शिष्य होते थे और बाकी के बचे 22,000 वो पढ़ाने वाले या साफ सफाई कर्मचारी जो भी। तो ऐसा ही है कोई गुरुकुल। मेरे देश भारत को महान ऐसे नहीं कहा है। भारत या महाभारत का अर्थ कहीं आपने सुना हो या पढ़ा हो तो हमारी बात को ज्यादा आप समझ पाएंगे। भा का अर्थ होता है ज्ञान, आत्म परमात्म ज्ञान, भा। और रत, रत माने लगे रहना, जुड़े रहना, निमग्न। तो भारत उस धरती का नाम कि जहां के लोग सदा सदा आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, लोक क्या है, परलोक क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, अच्छे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है, पाप क्या, पुण्य क्या, स्वर्ग क्या, नरक क्या, जो इस दिव्य ज्ञान में रत रहते हैं, निमग्न रहते हैं, लगे रहते हैं, वो पवित्र धरा भारत भूमि। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बोल सांचे दरबार की जय। बड़े सुंदर सुंदर
भजन आए हैं, गीत आए हैं कि मेरे देश में, हाँ हाँ जी मेरे देश में पवन चले पूर्वाइयों मेरे देश में। पूर्व की हवा, पूर्वाई। देखो, पश्चिम की हवा वो भोग विलास की संस्कृति, और यहां भारतवर्ष में पूरब की बयार ये ज्ञान की बयार है। एक बात है, वैसे चलो शिमला सोलन वाले हम बिलासपुर वालों से कई मामले में ऊपर हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक मामले में हम बिलासपुर वाले आपसे आगे हैं भाई। पूछो कहा? वेद व्यासी के नाम से ही जिले का नाम बिलासपुर पड़ा था। कभी आप लोग आओ, हाँ, बिलासपुर मुख्यालय में भी वो गुफा है व्यास गुफा के नाम से, और पूरी पर्वत को लांग करके घाटी के दूसरे सिरे पे निकलती है जहां मार्कंडेय ऋषि जी ने तपस्या करी थी, तो वहां भी उस व्यास गुफा का दूसरा सिरा है। मान्यताएं ऐसी, ये दोनों मार्कंडेय जी और वेद व्यास जी ये आपस में उसी गुफा के मार्ग से मिलना जुलना होता था। गौएं चरने के लिए इधर से उधर जाती थी। मार्कंडे तो आप लोग आए होंगे, स्नान भी किए होंगे। एक बार आपके यहीं सोलन कुनिहार से एक बंधु वहां हमें मिले, बुजुर्ग तो नहीं कहेंगे, प्रौढ़ कहेंगे। तो उनकी उम्र के लिहाज से कहीं छोटी एक बच्ची उनके साथ, अब ये समझ नहीं लग रहा था कि इनकी पोती ही लग रही थी, बच्ची तो नहीं लग रही थी। तो बातचीत चली, परिचय हुआ, तो उन भाई ने हमें पूछा कि पंडित जी ऐसा क्या चमत्कार है इस धरती में कि पर्वत से निकली हुई जल की धाराएं और सदियों से ये पानी कभी घटता नहीं, सूखता नहीं। तो यही तो उन ऋषियों की तपस्या का वो परिणाम, वो वाइब्रेशन, वो परमाणु, वो आज भी विद्यमान है उस धरती पे है। संतान ना होती हो या संतान संबंधी अन्य कष्ट हो, बच्चों के रोग हो, तो उसके लिए मार्कंडेय तीर्थ की बहुत मान्यता कही गई है। स्नान करो, बच्चों को करवाओ। ऋषि व्यासरी धरती बिलासपुर, शोभा जी श्री नियारी हो। उन भाई ने हमें बताया था, कुनिहार वालों ने, बोले पंडित जी विवाह के कई वर्ष तक हमारे बच्चा नहीं हुआ, और फिर किसी ने बताया, हम यहाँ आए तो जो बच्ची आप देख रहे हैं ना, हाँ, ये मार्कंडेय जी की देन है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा, दिव्य ज्ञान परिपूर्ण से आपका मनो मस्तिष्क है सूत जी महाराज। आप योग्य गुरु के योग्य शिष्य हैं, तो बड़ा सुंदर सौभाग्य हमारा आपका आना हुआ है। दो चार किरण इस दिव्य ज्ञान की हमारे ऊपर भी डाल दीजिए, हमारा भी जीवन सुधर जाए। यहां एक बड़ी प्यारी बात कही थी उन ऋषियों ने, सूत जी, दो तरह का अंधेरा होता है, दो तरह का। एक दुनिया का बाहरी अंधेरा, जिस दुनिया के अंधेरे को एक अकेले सूर्य नारायण भगवान
अकेले अपने दम पे मिटा देते हैं। सूर्य की बराबरी और कोई प्रकाश नहीं कर सकता। कल्पना करना आप, जितने तारे आसमान में, यदि ये भी सब चंदा की तरह जगमग जगमग करने लगे, और दूसरी बात कही, जितने ये वन वनस्पति हैं, जितने जंगल हैं ना, सब में लग जाए आग, संभव नहीं वैसे एक साथ। तो ये चांद सितारे, ये जंगलों की आग भी दुनिया के उस अंधेरे को, जैसे अमावस्या की काली अंधेरी रात होती है ना, बोले उतनी अच्छी तरह से दूर नहीं कर पाएंगे कि जितना एक अकेले सूर्य नारायण अपने दम पे करते हैं। अच्छा, सूर्य उदय हो गए फिर तो अंधेरा गया ही गया। हमारी बहनों, आपने अनुभव यदि किया हो, अब घर गृहस्थी खेत खलियान का काम करने वाली हमारी बहनें सुबह तड़के उठती हैं, तो कभी करना गौर, सूरज अभी निकला नहीं, लेकिन सूर्य उदय होने की बेला आई और पूरब में हल्की हल्की लाली पहाड़ों के पीछे से जैसे ही वो रोशनी निकली तो दुनिया का अंधेरा छटने लगा। ऐसा लगता है जैसे कि कोई चीज नदी के जल में, समुद्र के जल में डूब गई थी और वहां से बाहर निकल रही हो। ऐसे अंधेरे के उस महासागर से ये संसार, ये पर्वत, ये पेड़ पौधे, ये गांव बस्तियां बाहर निकलने लगती हैं। पूरब में सूर्य उगा, फैला उजियारा, जागी धरती जागा जग सारा। आइए अपनी बात को आगे बढ़ाएं। ऋषि कहते हैं, सूत जी, इतनी गजब की रोशनी, गजब का प्रकाश है सूर्य नारायण का, लेकिन क्षमा करिएगा, एक अंधेरा और है, वो दूसरी तरह का है। वहां सूरज की धूप भी नहीं पहुंचती। अब विचार आपने करना है, किस अंधेरे की ओर को संकेत कर रहे होंगे ऋषि? वो है हृदय के अंदर अज्ञान का अंधेरा, अंध तमस जिसको कहा है, अज्ञान का अंधेरा। वहां सूर्य की धूप भी नहीं पहुंचती। अच्छा चलो, साइंस पढ़ने वाले, विज्ञान के विद्यार्थी बच्चे, वो तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सब ज्ञान पढ़ते हैं। गांव की हमारे बुजुर्ग माताएं स्कूल गई नहीं तो अब उस ज्ञान का भी लेकिन देखना, विज्ञान से कितने मिलते हैं हमारे धर्म ग्रंथ, विज्ञान कितना दोनों का ज्ञान आपस में मिलता है। क्या लिखा है? जो सूर्य नारायण हमें रोशनी देते हैं ना, लाखों लाखों मील लंबा चौड़ा एक जलता हुआ अग्नि का गोला है। ये तो करोड़ों मील हम लोग बैठे हैं, तब हल्की हल्की तपिश पहुंच रही है, बाकी सूर्य के निकट तो कौन जाए, पहुंच ही नहीं सकते। अगली बात, विश्वास करना ना करना मर्जी आपकी, छूट देते हैं हम। आगे ऐसा लिखा है, जिस हरी भरी धरती पे हम रहते हैं ना, ये भी कभी ऐसे ही आग का जलता हुआ गोला थी। बोल सांझे दरबार की। हम बोले पंडित जी खोपड़ा तो नहीं खराब हो गया? धरती आग का गोला थी, हाँ, तो फिर ठंडी कैसे हुई? ये पेड़ पौधे कैसे उगे? हाँ, चले अपने विचार के घोड़े दौड़ाते रहिएगा, विचार करते रहिएगा। कल की कथा में आए तो आगे इन चीजों को और स्पष्ट करेंगे हम। बस मेरी बहनें इतना समझ लेना, जैसे शहरों में तो नहीं, लेकिन गांव समाज में लकड़ी वाले चूल्हे होते हैं और वो गाय के गोबर के उपले भी जलाए जाते हैं साथ में ना, गोटू बोलते हैं हमारे बिलासपुर में, गोटू। तो कभी साबुत पूरा का पूरा गोटू जो है, उपला गोबर का, वो चूल्हे में रखना और जब पूरा जल जाए उसका फोटो ले लेना। आजकल तो मोबाइल है, बड़ी सुविधा है भाई, कैमरा नहीं लाना कहीं से। तो जैसे वो पूरा धधकता हुआ वो उपला ऐसे लगता है जैसे आग का गोला है, पिंड है। ऐसी थी हमारी ये धरती कभी। और मानो ना मानो मर्जी आपकी, आज भी इस धरती के गर्भ में अनंत ज्वालामुखी ऐसे हैं
कहां तक कहें, कितना कहें, शास्त्रों के ज्ञान को समझना समझाना भी दुष्कर है, असंभव है। यहां तो ऐसा भी लिखा है, और शिव पुराण के अनुसार शिव जी का क्रोध बताया है उस दहकती हुई आग को, कि जो अथाह सागरों समुद्रों के बीच में है। अब बोलो आप, कौन करे विश्वास और कैसे करे? पानी से हर छोटी बड़ी आग बुझ जाती है, बुझती है कि नहीं? लेकिन जो पानी के अंदर अग्नि जल रही है, उसको कौन बुझाएगा? वो शिव का क्रोध है। और कब फूटता है? जब संसारी का अंत होना हो, तो समुद्रों के बीच से वो ज्वालामुखी बाहर निकलते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए, यहां ऋषि लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि सूत जी, हमारे मन के उस अंधकार को, कि जिसको सूर्य की धूप भी नहीं मिटा सकती, एक आध ज्ञान की लपट, ज्ञान से ही मिटेगा ना वो अंधकार। तो गुरुमुख से पाया हुआ ज्ञान शास्त्रों का कोई एक नई कथा आज हमें आप सुनाइए, जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ हो, उत्तम से उत्तम हो। श्रेयसाम यद भव श्रेयम पावनानांच पावनम, पवित्र से भी पवित्र। और खाली कथा नहीं, कथा के साथ साथ वो ज्ञान जो भगवान की, कृष्ण की हमें प्राप्ति करवा दे। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वद अधुना। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की। हम आपके लिए भी बड़ी सुंदर सीख है। एक काम करना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी किसी सच्चे संत के पास जाओ तो दुनिया की चीज मत मांगना, कि बेटा हो जाए या बेटे की शादी हो जाए, बहू घर में आ जाए, या पोते का हम मुंह देख ले हैं, या बेटे की नौकरी लग जाए। मांगो तो ज्ञान मांगो। लेकिन आज एक तो ज्ञान बांटने वाले संत ही नहीं मिलते, आज कलयुग में मिलते हैं तो सुल्फे बांटने वाले मिलते हैं बहुधा। ज्ञान सुना, और ज्ञान सुनाने वाले जो होते हैं उनके पास कोई जाता नहीं, उनके पास कोई बैठता नहीं। जीवन का कल्याण कैसे हो प्रभु? रोज एक एक कदम शमशान की तरफ को हम जा रहे हैं, अब समय ज्यादा नहीं है, तो कैसे ये परलोक हमारा सुधरे? ऐसा प्रश्न करो। आइए कथा को आगे बढ़ाएं। ऋषियों का प्रश्न सुना, सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा हर्ष हुआ आपके मन की श्रद्धा, भक्ति, भावना देख करके। अपनी बात यहां से प्रारंभ करी थी सूत जी ने। बोले ऋषियों, येन केन अप्युपायन कालाति वाहनम सिमतम। अच्छे या बुरे, ऐसे या वैसे, शुभ या अशुभ कर्मों में ये जीवन हमारा बीतता जाता है। एक बात नोट कर लेना आप, समय कभी ठहरता नहीं है। अंतर है तो बस इतना कि हमने अच्छे कामों में जीवन का वो समय लगाया कि बुरे कामों में लगाया। किन्हीं कवि के शब्दों में बोले, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ये समय रूपी घोड़ा ये रुकता थोड़े, ये तो चलता जाता है। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है। ये कलयुग के दृश्य आपने भी देखे होंगे, गांव में चल रही होती है कथा गर्मियों के दिन, और वहां पीपल की छाया में बैठ करके दो चार मुष्टंडे गांव के वो ताश पत्ती, 3 घंटे यहां कथा उनकी ताश पत्ती। किन्हीं बुजुर्ग ने कहा, बोले चलो तुम भी कथा सुन लो। बोले तुम जाओ, बूढ़ों बूढ़ों का काम है ये, हमें फुर्सत नहीं। अच्छा इतने इतने बिजी हो? बोले हाँ हमें फुर्सत नहीं। तो उन बुजुर्ग ने पूछा, फिर ये ताश क्यों खेल रहे हो? बोले ताश, हाँ क्यों खेल रहे हो? बोले टाइम पास। गौर से सुनना, समय बिता रहे हैं मेरे भाई बहन। समय को हम नहीं बिताते, समय हमें बिताता है। कालो न याता वयमेव याता। 180 वर्ष का जो समय, वो जो जीवन हमने जिया है, वो समय हमने नहीं बिताया,
समय ने हमें बिताया है, समय अपनी जगह स्थिर है, वो ईश्वर का रूप है, वो अविनाशी है, मिटने वाले तो हम हैं। मिटा कौन? समय नहीं मिटा, हम मिटे। कबीर जी लिखते हैं, लेखे में ये ही घड़ी, बाकी के दिन बाद। विश्वास कीजिएगा, जो सत्संग में, हरि कथा कीर्तन में भगवान से मन के तार हम जोड़ते हैं घड़ी दो घड़ी, यही 180 वर्ष का जीवन, यही समय लेखे में आता है। बोल सांची दरबार की जय। हो बंदे रटिले हरि का नाम रे, बंदे रटिले हरि का नाम, ओ प्राणी जपले हरि का नाम रे, रे प्राणी रटले हरि का नाम। अब तो छोड़ दे उल्टे काम रे, अब तो छोड़ दे उल्टे काम रे, बंदे जपले हरि का नाम रे, बंदे जपले हरि का नाम रे, ओ प्राणी रटले प्रभु का नाम रे। ओ जिस दौलत पे तुझे है भरोसा, जिस दौलत पे तुझे है भरोसा, जाने कब दे जाए ये धोखा, जाने कब दे जाए धोखा। ओ ये तो लुट जावे सरे आम रे, ये तो लुट जावे सरेआम रे, बंदे रटिले हरि का नाम रे, बंदे रटिले हरि का नाम रे। पाप करे फिर गंगा नहाए, पाप करे फिर गंगा नहाए, किससे तू अपने ये पाप छुपाए, किससे तू अपने पाप छुपाए, तेरा होगा बुरा अंजाम रे, तेरा होगा बुरा अंजाम रे। जपले प्रभु का नाम, ले हरि का नाम रे, रटले हरि का नाम रे। क्यों हंसता सुंदर काया, देख क्यों हंसता सुंदर काया, चिता बीच जब जाएगा जलाया, चिता बीच जब जाएगा जलाया, तेरा मांस रहेगा ना चाम रे, तेरा मांस रहेगा ना चाम रे। जपले हरि का नाम रे, प्राणी जपले हरि का नाम रे, प्राणी रटले हरि का नाम रे। जपले हरि भगवान की जय। पुल के ऊपर खड़े होकर के कभी नीचे पुल के बहती हुई नदी के पानी को देखना है तो निकल गई, तो लौट के नहीं आने वाली है। जीवन तो है बहता पानी, बहता ही जाएगा। हम चाहें तो भी इसको रोक नहीं सकते।
वो तो दशा हमारी आपकी किसी छोटे बच्चे की तरह बाजार से कुल्फी आइसक्रीम खरीद करके घर की तरफ दौड़ा है कि घर जाके खाऊंगा, घर जाके। बोलो, भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप सिर पे, घर तक वो आइसक्रीम पहुंचेगी? वो पिघल नहीं जाएगी? मर्जी आपकी है, चाहे जो टेस्ट करो चाहे तो वेस्ट करो। 180 वर्ष का जो जीवन है ना, ये आइसक्रीम है। ये न के न अपनी उपाय नाई, अपनी बात की तरफ को मुड़े। सूत जी ने कहा था, ऋषियों, ऐसे या वैसे, अच्छे या बुरे कर्मों में ये समय मनुष्य का बीतता जाता है। बुद्धिमान और मूर्ख लोगों के बीच का अंतर है बस इतना कि मूर्खों का समय कलह कलेश में, दुनिया की बातों में, दुनिया की चर्चा में बीतता है, और बुद्धिमानों का, श्रेष्ठ पुरुषों का जो समय है धर्मशास्त्रों की चर्चा में, ज्ञान की चर्चा में। धन्य हैं आप। अब आप तो सुनेंगे उस ज्ञान को, आपके कान पवित्र होंगे, लेकिन आपने हमें वक्ता के रूप में चुना है, तो हमारा भी सौभाग्य, हमारी वाणी पवित्र होगी। यजमान शर्मा परिवार को हम अपनी अदना सी नन्ही सी व्यासपीठ की ओर से यही मंगल कामनाएं करते हुए कि आपने हमें ये कथा सुनाने का जो सुअवसर दिया है, तो हमें भी तो अपनी वाणी को पवित्र करने का एक मौका मिला है। चलें, यथासंभव जितनी अपनी सामर्थ्य, मनोयोग से आप सुने और मन चित लगा करके हम कथा को सुनाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आगे की कथा प्रारंभ करने से पहले सूत जी ने कहा था, ऋषियों, आपने कलयुग के पाप ताप से बचने का उपाय पूछा है ना हमसे। तो कलयुग का पाप ताप तो हमारे गुरुजी की लिखी हुई श्रीमद् भागवत महापुराण एकमात्र वो कथा है, उसको वरदान है कलयुग के पाप ताप काटने का। सो हम आज आपको सुनाएंगे, नई कथा है आपके लिए। श्री कृष्ण लीला अमृत है ये, भगवान श्री कृष्ण का लीला चरित्र। लेकिन उस कथा को हम प्रारंभ करें उससे पहले कलयुग है क्या, जिसके भय से आप यहां बैठे हैं, हमसे प्रश्न कर रहे हैं, उस कलयुग का रूप समझ लो। कलयुग क्या है? एक छोटा सा दृष्टांत, एक छोटा सा उदाहरण यहां पे सूत जी ने दिया है कलयुग की स्वरूप बताने के लिए, वो आप सुन लीजिएगा। बोले, ऋषियों, एक बार ऐसा हुआ, गांव का कोई आदमी जंगल में गया। बोले, इसमें नई बात क्या? गांव के लोग तो रोज ही जाते थे घास लकड़ी लेने के लिए जंगल में। बोले, नहीं नहीं, पूरी बात सुनो ना। ये जो गांव का आदमी गया, ये घास लकड़ी लेने नहीं गया, इसको किसी ने बताया। बोले, राजा महाराजाओं का पुराने समय का गुप्त खजाना, हीरे मोती जवाहरात, बेशकीमती गहने गांठे, अथाह दौलत, जंगल में आगे आगे कहीं घने जंगल में जहां कोई नहीं जाता वहां, तो धन के लोभ में ये आदमी वहां घने जंगल तक चला गया। और गया तो ऐसा, गौर से सुनना आप इस कथा को, ज्ञान का ज्ञान है और बड़ी मनोरंजक कथा है, आपको सुन के हंसी भी आएगी कथा में। तो बोली, चलते 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 खजाने की तलाश में आगे आगे। अब खजाना तो क्या मिला, लेकिन ये तो बेचारा घर लौटने का रास्ता भी भूल गया। अब पहले पता होता इस मुसीबत का तो कुछ चिन्ह, कुछ निशानी छोड़ते हुए जाता। ये तो झाड़ झंकाड़ हटाता हुआ आगे आगे बढ़ता गया और घने जंगल में ऐसा खो गया। दोपहरी से सांझ होने को आई है। अब जहां घने जंगल में दिन को ही शेर बाघ भेड़िए चिंगाड़ रहे हों, इसको लगा कि यहां रात पड़ गई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अब क्या करूं? कोई है, अरे कोई है, मेरी सहायता करो, मैं रास्ता भूल गया। ऐसे चीखता पुकारता हुआ चारों तरफ को भाग रहा है, भूख प्यास से हाल बेहाल है। एक बात है, खबर नहीं सुबह किसका मुख देख के निकला था ये अभागा। आगे सुनिएगा। सहायता के लिए पुकार रहा था और उतने में
अब सहायता कोई तब करता, उस घने जंगल में कोई आता होता, कोई नहीं वहां में, बियाबा निर्जन जंगल। रास्ते के थोड़ा दूर सामने घनी घनी झाड़ियां, वहां हिलती हुई फूल पत्तियां दिखी तो इसको एक आस लगी कि वहां कोई घास लकड़ी के लिए झाड़ियों के पीछे तो सहायता मिलेगी। अरे वहां कोई है, कोई है, ऐसे कहते हुए गया और जो फूल पत्ते हटाए, भीतर का दृश्य देखा तब तो पांव तले की जमीन खिसक गई। भय के मारे मुख से चीख निकल पड़ी, उछल पड़ा और प्राण बचाने को भागा है उल्टे पांव। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या देख लिया उन झाड़ियों के पीछे, तो सुनिए, वहां बैठा था एक भूखा शेर। और इस मुसाफिर, इस व्यक्ति को, गांव के आदमी को देख करके उस शेर ने बड़ा सा मुंह खोड़ा और जोर से चिंघाड़ा है और खा जाने के लिए झपट्टा मारा है। तो मरता क्या ना करता, प्राण बचाने को भागा। प्राण तो सबको प्यारे होते हैं। आगे वो और पीछे भूखा शेर। पूरे जंगल में लगी धमा चौकड़ी होने। बोले चूहे भाग, बिल्ली आई, चूहे भाग, बिल्ली आई। बड़ी मजेदार कथा। अब भाग रहा था आगे और देख रहा था पीछे शेर कितना दूर रह गया, जान बच भी पाएगी कि नहीं। पसीने पसीने हांफता कांपता अब पीछे देख करके आगे को भाग रहा था। यही गलती हुई, लगी ठोकर, बीच रास्ते को कोई सूखा कुआं था, उस कुएं में गिर पड़ा। अंधकूप शब्द आया है यहां पे। अंध माने अंधेरा, कूप माने कुआं। पूरी बात सुन लीजिएगा। ऐसे कुएं आपको जंगलों में ही मिलेंगे, गांव बस्ती में नहीं मिलेंगे। हाँ, कभी कभी वहां भी गांव था, बस्ती थी, लोग पानी भरते थे, सार संभाल होती थी कुएं की, साफ सफाई, तो कुएं में पानी भी होता था। लेकिन बस्ती उजड़ गई, लोग चले गए तो कुआं भी सूख गया ऐसे। और घास फूस ऐसी उग आई उस कुएं की दीवारों पे, मुख पे, कि ढक गया वो कुआं। जैसे ही उस कुएं में वो गिरा धड़ाम से, तो हाथ पांव मार रहा है बचने बचाने को। अब बचने बचाने को क्या, सूखी घास है दीवारों पे कुएं की, वो पकड़ में आ रही है, उखड़ती जा रही है और वो गिरता जा रहा है। लेकिन अचानक दिखा तो कुछ नहीं कि क्या, लेकिन मोटे रस्से की जैसी कुछ मजबूत चीज उसकी पकड़ में आ गई और उसका गिरना थम गया। बोलिए वांगे बिहारी लाल की जान में जान आई। बोले बच गया, हाँ बच गया। अब इसी रस्सी के सहारे ऊपर जाऊंगा और देर सवेर बाल बच्चों तक, पत्नी तक पहुंच ही जाऊंगा। अब वो रस्सी, वो मोटा रस्सा किसने लटकाया होगा वहां पे? रस्सा नहीं था जी, उसी कुएं के साथ लगता कोई वर्षों पुराना बरगद का वृक्ष। बरगद कहते हैं बड़ के पेड़ को, बट वृक्ष भी शब्द आया है। तो बट, पुराने बट वृक्षों से लटकी हुई जड़ें आपने देखी होंगी। तो ऐसी कोई मोटी सी जड़ कुएं में लटक रही, संयोग वही उसकी पकड़ में आई है। उसी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन ऊपर जब देखा तो हिम्मत फिर टूट गई। क्यों? क्योंकि वही भूखा शेर बड़े इत्मीनान से कुएं की मुंडेर पे आकर के बैठ गया है, होंठों पे जीभ फेरता हुआ। बोले ऊपर आ तो सही, हाँ 1 मिनट में तेरा ब्रेकफास्ट ना किया तो मेरा भी नाम नहीं। अब उस अभागे को लगा कि ऊपर तो बहुत है, शेर के रूप में खतरा, ऊपर में जा नहीं सकता। तो सोचा फिर पकड़ के भी कितने देर लटकूं, अब थक भी रहा हूं तो क्यों ना इसी जड़ के सहारे नीचे उतर जाऊं कुएं में। लेकिन पहले देख तो लूं गहरा कितना है, नीचे पानी वानी तो नहीं कि डूब के ही मर जाऊं। अब देखो, जैसे हम आपके साथ भी होता है ना, बाहर आंगन में बैठे थे हम तेज धूप में, वहां से उठ के एकदम अंदर कक्ष कमरे में गए तो कुछ देर अंधेरा अंधेरा सूझता है, कुछ नहीं दिखता। लेकिन जब अंधेरे में हम 10-5 मिनट बैठते हैं, रुकते हैं, तो पहले थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला, फिर साफ साफ दिखने लगता है। ऐसे उस भाई के साथ जब वो गिरा था तब तो घुप अंधेरा दिखा था कुएं में, लेकिन इतनी देर से लटका था तो अब हल्का हल्का दिखने लगा था। तो क्या देखा, कुआं ज्यादा गहरा भी नहीं है और पानी भी नहीं है कि डूब मरूं, और जड़ भी खूब लंबी है, चाहूं तो आराम से नीचे उतर सकता हूं, लेकिन नहीं।
ऊपर शेर बैठा है तो नीचे कुएं की तली में एक भयंकर अजगर फना उठाए हुए लपलपाती हुई जीव, वो माने नीचे बुला रहा है कि आ नीचे, ऊपर शेर बुला रहा है कि आ ऊपर। हे भगवान, जाऊं तो जाऊं कहां। फिर उसके मन में आया कि अब तो मेरी जिंदगी बस उतनी देर की जितनी देर में ये टहनी पकड़ के लटका हूं। लेकिन अजीब हिलती उस जड़ को, बोले देख तो लो मजबूत कितनी है, जहां से निकल रही है ऊपर, वहां जब नजर डाली वहां तीसरा खतरा। शेर अजगर के अलावा जड़ की मूल में ऊपर तीसरा खतरा। दो चूहे बैठे हैं जी, एक काला एक सफेद, उस जड़ को कुतर रहे हैं। आधी से ज्यादा तो कुतर चुके हैं। वो हिलती हुई जड़ ऐसे लगती है कि अब टूटी अब टूटी, गया गया गया। अब सब तरफ कहने का तात्पर्य उसको मौत दिख रही है कि अब तो मरना ही बाकी है, अब नहीं मैं बचने वाला। आगे क्या हुआ वो सुनेंगे, आपकी हंसी निकलेगी। गजब का संयोग हुआ उसी समय। ऊपर उस बट वृक्ष पे कहीं मधुमक्खियों का छत्ता है। अरे बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई है, मेरी सहायता करो, ऐसे पुकारने को उसने मुंह खोला था, चिल्लाने को। छत्ते से दो चार बूंदें सीधी शहद की उसके मुंह में, जीभा के ऊपर। और वो शहद जो आया जीभ पे तो चटखारे ले लेके लगा चाटने, बोले मज्जा ही आ गया, वाह जी वाह। हाँ ये है असली शहद, 100 बीमारियां कटती हैं। बाकी बाजार वाला तो सब नकली नकली है। धन भाग मेरे, ऐसा शहद मुझे, हाँ मैं यहां ना पहुंचता तो शहद मिलता मुझे। लॉजिक कर लो बात। उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? तीन तरफ मौत, मौत से घिरा है और वो शहद की बूंदें चाटने में लगा है। बस इतनी सी कथा है। इन्हीं शब्दों के साथ सूत जी ने अपने इस उदाहरण, अपने इस दृष्टांत का समापन किया था। बोले ऋषियों कथा बस इतनी सी है, लेकिन ये कथा तो समझाने का एक माध्यम है। ये कथा मेरी है, ये कथा आपकी है। जो जो कलयुग में जन्म लेकर के आए हैं, भले आज की कथा में वो पहुंचे हैं ना पहुंचे हैं, जो कलयुग में जन्म लेकर के आए हैं ना, ये उन सब की कथा है। क्या पता किस मोड़ पे, किस रूप में ये मौत खड़ी हो, कहां काल हमें अपना ग्रास बना ले और हम कैसे मूर्ख शहद की बूंदों को चाटने में लगे हैं। ये शहद की बूंदें क्या हैं? घर गृहस्थी के मौज मजे। अथवा आप यूं समझना, जब छोटे छोटे बच्चे अगल बगल घूमते हैं ना हमारे, मम्मी मम्मी पापा पापा बोलते हुए हैं, तो भूल जाता है भगवान का नाम, भूल जाता है भगवान का ध्यान। बस उस गृहस्थी, उन नाते रिश्तों में ही हम उम्र बीत जाती है। यही वो शहद की बूंदें हैं। जिस रस्सी को पकड़ के लटके हैं ना, 180 वर्ष की उम्र है, वो आयुष्य है हमारा। उम्र रूपी रस्सी को पकड़ के लटके हैं हम। और वो रस्सी भी भाई पक्की नहीं है, 2 चूहे काट रहे हैं उसको। ये 2 चूहे कौन है? महीने की 15 रातें काली होती हैं, अंधेरी, और 15 रातें चांदनी होती हैं। ये शुक्ल पक्ष और ये कृष्ण पक्ष, पखवाड़ा कहते हैं। ये महीने के 2 पक्ष, यही वो काला सफेद चूहा है। सोच समझ कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा एक बात है, भागवत जी का यह ज्ञान जिसके मन में बैठ गया हो ना, तो वो खुल के ताली बजाए, भजन के 2 बोल हम कहेंगे, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। ताली भी बजाए और साथ में हमारे गाए भी। और जिसको लगता है कि मरते हैं अड़ोसी पड़ोसी, मैं तो सदा के लिए हूं, ऐसे वालों के लिए छूट देती है भागवत कि वो मजे से बैठे रहे, कोई जरूरत नहीं ताली की। खेल तेरे 2 दिन के हैं सारे, कड़वी है लेकिन सच्ची बात है। कितने भाई बहनों को आप ऐसे जानते होंगे, कितने भाई बहनों को, मित्र बंधुओं को हम ऐसे जानते हैं जो हमसे उम्र में भी छोटे थे, लेकिन आज हमारे आपके बीच नहीं। विचार करना, होने को उनकी जगह हम भी हो सकते थे,
वो हमारे बारे में सोच सकते थे, लेकिन सब कर्मों की लीला है। उनका कर्मों का ऋण पूरा हो गया, हमारा शेष है। खेल तेरे 2 दिन के हैं सारे।